भक्ति विश्वास का विषय है। तर्क अथवा आजमाइश के लिए इसमें कोई भी स्थान नहीं। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय हनुमान। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे तथा आपके सारे संकट दूर हों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सुंदर कांड का पाठ करने से क्या लाभ होता है और इसे किस विधि से करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रभु श्री हनुमान जी की पूजा सभी संकटों, शोक, भय और रोग आदि को दूर करने वाली मानी गई है। सप्त चिरंजीवी में से हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों के मात्र सुमिरन करने से ही उनकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। मान्यता है कि मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की पूजा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित सुंदर कांड का पाठ करने से साधक पर शीघ्र ही हनुमत कृपा बरसती है और जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। मंगलवार के दिन सुंदरकांड पाठ के माध्यम से शुभ फलों की प्राप्ति के लिए साधक को तन और मन से शुद्ध होकर हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो के सामने विधि विधान से पूजा करने के बाद इसका पाठ करना चाहिए। पाठ की शुरुआत करने से पहले गणपति एवं भगवान श्री राम का ध्यान अवश्य करना चाहिए और जब पाठ पूरा हो जाए तो हनुमान जी की शुद्ध घी से बने दीपक से आरती अवश्य करनी चाहिए। कोशिश करें कि भगवा रंग के कपड़े पहनकर ही आप सुंदर कांड का पाठ करें। मान्यता यह भी है कि पीपल के पत्ते में राम नाम लिखकर और उसकी माला बनाकर हनुमान जी को पहनाने से जो इच्छा होती है वह शीघ्र ही पूर्ण होती है। पूजा पूर्ण होने के बाद आपकी जो भी इच्छा हो या जो भी आपकी विनती हो उसे प्रभु की आँखों की ओर देखकर बोलें, वह शीघ्र ही अवश्य पूर्ण होती है। माना जाता है कि मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष रूप से श्री सुंदरकांड का पाठ करने से प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा शीघ्र बरसती है। सुंदर कांड का नियमित श्रद्धापूर्वक पाठ करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियों का नाश होता है और साधक को श्री हनुमान जी के बल, बुद्धि और विद्या समेत सुख संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि यदि आपको किसी कार्य विशेष में तमाम प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको हनुमत उपासना के दौरान श्री सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री हनुमान जी की महिमा का गान करने वाला सुंदरकांड का पाठ व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला पाठ है। ऐसे में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का भक्ति भाव का पाठ करने से कार्य विशेष में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। ज्योतिष के अनुसार श्री सुंदरकांड का पाठ इंसान को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हुआ शारीरिक और मानसिक बल प्रदान करता है। मान्यता है कि प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करने पर व्यक्ति को कर्ज और मर्ज दोनों से शीघ्र ही छुटकारा मिलता है। श्री हनुमान जी के सामने सुंदरकांड का पाठ श्रद्धा एवं समर्पण के साथ करने पर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी भूत, पिशाच, शत्रु, बाधा, शनि, राहु, केतु आदि से कोई भय नहीं रहता है। उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। श्री सुंदरकांड में हनुमान जी की वंदना करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अतुलित बल धामम हेल शैलाभदेहम दनुजवन कृशाणुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थात अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सुंदरकांड में हनुमान जी के
लंका गमन, माता सीता की खोज, लंका दहन, अक्षय कुमार के वध तथा माता सीता को श्री राम जी की मुद्रिका देने आदि दृश्यों का साहसपूर्ण वर्णन है। ऋषि श्राप के कारण जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं और माता सीता की खोज में जाने पर निराश रहते हैं, तब जामवंती जी उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाते हुए कहते हैं, जिसे तुलसीदास जी इस प्रकार लिखते हैं, कहत रीझपति सुन हनुमाना, का चुपि साधि रहे हूँ बलवाना, बल बुद्धि विवेक निधाना, पवन तनय बल पवन समाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अर्थात कि हे प्रभु, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात संसार में हर कार्य आपसे सिद्ध हो सकता है। यह सुनकर प्रभु हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जय श्री राम।